अवतल दर्पण के उपयोग। अरे चुप रहो ना, क्या है? अरे ओए, चुप रहो चुप। क्या है, क्लास है ये? फालतू, हाँ? फालतू बात क्यों करते हो? बस पढ़ना है ना, पढ़ के। हाँ, अवतल दर्पण के उपयोग। क्या क्या उपयोग है अवतल दर्पण के? गाड़ियों की हेडलाइट है ना, उसके अंदर प्रयोग करते हैं। वो जो साइड ग्लास वाला वो उत्तल दर्पण होता है, साइड में होता है ना, पार्श्व दर्पण जिसे बोलते हैं, वो उत्तल होता है। और टॉर्च वगैरह सुनी होगी ना आपने, टॉर्च का डायग्राम पता है ना? ऐसे होती है क्या टॉर्च? यहाँ पर बल्ब लगा होता है ना, ऐसा ही होता है ना। अब इसके अंदर वाला भाग ऐसा ही होता है ना, वक्रित होता है क्या? वक्रित ही होता है ना अंदर। तो मतलब क्या होता है, इसके अंदर टॉर्च के अंदर क्या होता है, वही प्रकाश किरण आती है, इससे टकराती ना, टकराकर वापस ऐसे जाती, लंबी जाती नहीं इससे। हाँ, प्रकाश किरण है ना। तो ये क्या होता है, किसमें होता है? एक तो टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं, और किसमें? गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर। और जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, सॉरी, नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, वो भी इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको दर्पण क्या बनाना पड़, हाँ हाँ, बड़ा बनाना पड़ेगा ना। मैंने क्या कल लिखवाया था ना, इसका काम क्या है, मतलब इसमें दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? सामान्यतः बड़ा दिखाई देता है। तो डॉक्टर को क्या, किसी भी अंग की अगर संरचना देखनी है तो बड़ी देखनी पड़ेगी ना उसको, तो उसके लिए उपयोग में लेते हैं अवतल दर्पण को, है ना। और एक होता है सोलर कुकर में। किसमें? सोलर कुकर में। लेंस अभी नहीं चल रहा, अभी दर्पण पढ़ रहे हैं ना। लेंस पढ़ेंगे, पहले प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन पर आधारित होते हैं लेंस, है ना। तो अभी लेंस नहीं पढ़ना, अभी दर्पण पढ़ना है ना। दर्पण का पहला उपयोग अपने को, अवतल दर्पण का पहला उपयोग, एक तो गाड़ियों की हेडलाइट, हेडलाइट होती ना, अरे सिर की नहीं, आगे वाली लाइट होती है ना। और किसमें? सर्च लाइट जिसे बोलते हैं, टॉर्च बोलते हैं ना, सर्च लाइट। और कान नाक और गले के डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है ना। और एक होता है सोलर कुकर के अंदर, है ना। सोलर कुकर समझते हो? हाँ हाँ, एक ये जैसे पोडियम है ना, ये वाला, इसी की तरह एक बॉक्स टाइप होता है ना, संदूक होता है ना, उस टाइप का होता है ये। और बाहर इसके तरफ क्या लगाया जाता है, अवतल दर्पण लगा देते हैं, इसको हटा के अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है, वो किरणों को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है ना। और जब पूरा प्रकाश एक जगह केंद्रित होगा, उससे क्या हो जाता है, एक प्रकार से खाना बन जाता है। सोलर कुकर वही काम में था, हाँ, सूर्य के प्रकाश से ना। बॉक्स टाइप होता है। हरित गृह प्रभाव सुना है? उसमें क्या होता है, ये एक नॉर्मल ये कांच टाइप का कुछ भी ले लेते हैं। अब इसमें जो किरणें अंदर आ गई वो वापस नहीं जा पाती, है ना। तो फिर गर्म होगा नहीं, और गर्म होगा तो अपना आप खाना बनेगा, है ना। उसी उसी की प्रक्रिया द्वारा बनता है इसका उपयोग, है ना, सोलर कुकर। आपको तो डायरेक्ट ध्यान रखना है गाड़ियों के हेडलाइट या सर्च लाइट में, है ना। दूसरा आपको कान नाक गले के डॉक्टर द्वारा, और तीसरा सोलर कुकर में, है ना। ये उपयोग है इसके। और फिर इसके बाद उत्तल दर्पण, है ना। तो ये लिख लो पहले इसके उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। एक और नाम बताया था ना इसका, अवतल दर्पण, अभिसारी, है ना। ठीक है ना, लिखो ये उपयोग, लिखो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट व सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट व सर्च लाइट में, सर्च लाइट लिख रखा है ना, गाड़ियों की हेडलाइट व सर्च लाइट में। दूसरा लिखना है कान नाक, कान नाक व गले के डॉक्टर द्वारा, कान नाक व गले के डॉक्टर द्वारा, हाँ, कान नाक व गले के डॉक्टर द्वारा उपयोग, है ना। तीसरा लिखो सोलर कुकर में, है ना, सोलर कुकर में उपयोग, सोलर कुकर में उपयोग।
सोलर कुकर में उपयोग। और एक जो नाई की दुकान होती है ना, वो दर्पण लगे होते हैं ना वहाँ पर, वो भी यही होते हैं ना, अवतल दर्पण। क्योंकि उसमें क्या होता है, चेहरा बड़ा दिखाई देता है, उसके अंदर बड़ा ही दिखाई देता है ना। दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते होगे ना आप, तो जाते होंगे ना। हाँ हाँ, ब्यूटी पार्लर में लगे होते हैं ना। मेकअप वेकअप तो किया होगा ना, करवाया होगा वहाँ। हाँ तो वही है, जो नाई नाई के दुकान पर लगा होता है ना, वो भी एक प्रकार से अवतल दर्पण होता है। तो लिखो ये भी लाइन है ना, सेविंग दर्पण। हाँ नेम में, हाँ किस स्टील की प्लेट जो वो बताया था ना मैंने अभी, अपवर्तन पढ़ेंगे ना, अपवर्तन में आएगा वो चीज़ आप बता रहे हो ना, बड़ा चेहरा दिखाई देता है ना। अब लिखो ये ना, हाँ सेविंग दर्पण के रूप में है ना, एक और लिख लो ना, सेविंग दर्पण के रूप में। उपयोगी लिखना है भी ना, चौथा उपयोग लिख सकते हो इसका ना, सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग दर्पण, दर्पण ही तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ सेविंग होता है ना। सेविंग, अब इंग्लिश में यही बोलते हैं इसको, सेविंग है। हाँ हाँ, दाढ़ी बनाने वाले, सेविंग दर्पण के रूप में लिख लिया। हाँ तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल। इसके बाद कौन सा आएगा, उत्तल है ना। गोलीय दर्पण बताए थे ना दो कल, कौन कौन, अवतल और उत्तल है ना। इसके बाद आएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बताया था कैसा होता है उत्तल दर्पण। अब किधर की साइड होगी पॉलिश इसमें, इधर होगी ना पॉलिश। ये कौन सा दर्पण, अब कह सकते हैं ना उत्तल दर्पण। हाँ, और इसी का नाम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, ये बीचों बीच कौन सी अक्ष होती है? मुख्य अक्ष होती है। पृष्ठ थोड़ी, मुख्य अक्ष बोलते हैं ना, मुख्य अक्ष। बीचों बीच कौन सी अक्ष होती है? और जब इस अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरणें आती है, हाँ, और ऐसे फैल जाती है किरणें, इधर की किरणें ऐसे फैल जाती है, उसमें क्या हो रहा था। हाँ उसमें ये देखो, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है ना, और ये मुख्य अक्ष, और इससे ये समांतर, इसके समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो ये क्या होती है, इस मुख्य अक्ष पर मिलती है ना, और इस मुख्य अक्ष के एफ, फोकस बिंदु एफ पर मिलती है ना। तो यहाँ पर तो केंद्र, प्रकाश किरणें क्या हो रही है, एक जगह केंद्रित हो रही है ना, और यहाँ क्या हो रही है, प्रकाश किरणें फैल रही है। तो ये उत्तल दर्पण क्या करता है, एक तो प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए कहते हैं इसको अपसारी दर्पण। दूसरा नाम इसी का यही है ना, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए अपसारी दर्पण। और इसमें देखो फोकस बिंदु, अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता था, वास्तविक बनता है, वास्तविक ही बन रहा है। लेकिन इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा ना, तो आभासी बनेगा तो ये किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब आभासी में क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी, है ना। इसमें तो मिल रही है, और लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होती है। जब इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं ना, तो मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो ये लिखो, अब डायग्राम बनाओगे, ये वाला अवतल दर्पण का बनाना है, सॉरी उत्तल दर्पण है। लिखवाने में लिखोगे क्या, आप तो डायरेक्ट लिखो। हाँ हाँ, उदाहरण नहीं, आप लिखो उत्तल दर्पण, ऐसे लिखो, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को। हाँ हाँ, डायग्राम बनाओ तो बना लो आप फटाफट। डायग्राम बना रहे हो क्या, बना लो ना, अब जिसको बनाना है फटाफट बनाओ जल्दी से ना। लिखो लिखो, उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। हाँ, इससे बनने वाला प्रतिबिंब, इससे बनने वाला प्रतिबिंब, इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। और प्रतिबिंब वही सभी को पता है कैसे और कैसा बनता है, सीधा बनेगा ना, बताया था ना कल। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। ये तो ध्यान में रखना आप, है ना, रटी लेना इसको, है ना। सीधा हमेशा आभासी होगा और उल्टा वास्तविक होगा, है। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ये भी लिख सकते हो आप, है ना। प्रतिबिंब लिखो, प्रतिबिंब के आगे डैश लगा के लिख सकते हो, ये सीधा आभासी। हाँ, उत्तल दर्पण में लिखना है प्रतिबिंब, या पूरा लिखोगे लाइन? उत्तल दर्पण के आगे ऐसे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब के आगे डैश लगा के लिख लो सीधा और आभासी, ठीक है ना। इसके उपयोग कहाँ होते हैं? अब साइड ग्लास, पार्श्व मिरर जिसे बोलते हैं ना। हाँ, लिख लो, तो उपयोग भी लिख लो साथ के साथ, है ना। उपयोग में लिखो पार्श्व दर्पण, समझ जाओगे क्या? पार्श्व दर्पण, साइड मिरर, पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में। और जो ये रोड पर लाइटें लगी होती है ना, हाँ, ट्रैफिक नहीं, जो प्रकाश को, ट्रैफिक लाइट तो वो अलग है, रेड लाइट। हाँ, रोड लाइट लगी होती है ना, वो क्या करता है? उत्तल दर्पण क्या कर रहा है? प्रकाश को फैला रहा है ना। तो वो क्या करती है? लाइट प्रकाश को फैलाती है ना। हाँ, तो वो भी लिखो। अब उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है पार्श्व दर्पण के रूप में। दूसरा लिखो रोड लाइट, रोड लाइट होती ना, रोड लाइटों पर। ये नहीं आता। प्रकीर्णन बताया था ना आपको, प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके कारण फैल रहा है ये प्रकाश, है ना, ठीक है ना। अगला, अब इसमें वो तो बना ही लिया प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें ऐसा ही बहुत ही यही है ना। ज्यादा देखना है, ज्यादा लिखना है क्या? हाँ, तो प्रतिबिंब तो हमेशा यही बनेगा जो भी लिखवाया था ना, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, है ना। अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति देखी थी ना हमने, अलग अलग देखा था ना अवतल दर्पण के अंदर। भाई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर। और वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे तो हाँ, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य, यही बनता है ना प्रतिबिंब। और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु के मध्य रखेंगे, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। और जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है, क्या? हाँ, उल्टा ध्यान कैसे रखना है इसका, है ना। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर, और जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। डायरेक्ट ध्यान में रखो तो ना। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? हाँ, ये तो डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। डायग्राम वहाँ थोड़ी बनाने बैठोगे आप, टाइम लगता है डायग्राम में ना, कंफ्यूज हो सकते हो ना, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पर, है ना। कैसा बनेगा? वही अभी जो लिखा था ना, सीधा, आभासी और छोटा। वहां पर अलग अलग स्थिति देखी थी, और लास्ट एक और स्थिति बताई थी ना वहां पर, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? दर्पण, वो फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखते हैं। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे बनता है ना, सीधा बनेगा। हाँ, बाकी सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे? उल्टे बन रहे थे। और सीधा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? लास्ट वाला, है ना, ध्यान रखना होगा। तो ये क्या हुआ? अवतल और उत्तल दर्पण, है ना, ठीक है ना। इसके आगे देखो, एक क्वेश्चन आया था इसके अंदर, वनरक्षक के अंदर, अभी जो 11 दिसंबर को हुआ था ना। हाँ, ये ध्यान रखना। 1 मिनट रुको रुको, अभी कौन दे के आया था? बताया क्या क्वेश्चन? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था ना, पहले ये बता देता हूं आपको। वक्रता त्रिज्या आर व फोकस बिंदु एफ के मध्य संबंध क्या होता है ना, ये वही ले लेते हैं अपन। कौन सा दर्पण? कौन सा ये दर्पण? बताओ फटाफट। अवतल है ना। और ये क्या है? इसके मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष। और यहाँ क्या होता है? और यहाँ वक्रता क्या है? और जब एक गोले के रूप में होता है, ये मान लो ये कोई गोला है ना, और ये इसका केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ना, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसे। ये वक्रता त्रिज्या इस एफ की डबल है क्या? ये वक्रता त्रिज्या इस एफ की डबल होती है क्या? होती है ना। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? F बराबर R/2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या? यहां से ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसी डायग्राम में आया है ना क्वेश्चन। किसने किया है? सही किया है कि फिर? और इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, प्लस माइनस का भी रोल रहता है। अभी बताऊंगा कहाँ प्लस माइनस है ना। पहले ये संबंध लिखना है आपको, है ना, ये संबंध लिखना है, फिर अपन को देखना है कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस आता है, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा वो वाला। हाँ ठीक है। हाँ, पहले आप इसको लिखो, वक्रता केंद्र सी, वक्रता त्रिज्या आर, क्या क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी। पहले आपको प्लस माइनस कहाँ लगाना है वो भी तो ध्यान में होना चाहिए। दर्पण सूत्र होता है ना, दर्पण सूत्र पता है? पहले लिखो ये फटाफट, है ना, अभी बताता हूं मैं। ये लिखना है वक्रता त्रिज्या आर व फोकस बिंदु एफ के मध्य संबंध। और यहीं से क्वेश्चन अभी हाल ही जो एग्जाम हुआ था ना 11 दिसंबर को, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ना। उसमें शायद वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब वैल्यू तो कोई सी भी रख सकते हैं ना, चीज समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। वैल्यू फिक्स पता नहीं है मेरे को ना। हाँ, क्वेश्चन है क्या? चलो वो तो क्वेश्चन तो मेरे को पता है, वैल्यू शायद 30 सेंटीमीटर के आसपास थी उसके अंदर, है। 30 से कर लेते हैं फिर, वो तो बात की बात है। हाँ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। वैल्यू तो बाद में भी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। लिख लिया कि संबंध लिख लिया ना? हाँ, इसी से क्वेश्चन करना है अभी। अब एक और देखो आप, दर्पण सूत्र होता है क्या? पता है क्या दर्पण सूत्र? क्या होता है? बताओ बताओ। लिखो, चलो लिखो।
ले चलो देखो है ना, सर ऐसा आता ना, देखो ना सर आते ही 3 बार आते सर भूल गई। हाँ तो बस गलत हो सर गया। 10 को डीजी में भूल गई कौन। ये होता है दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। ये u क्या होता है, u का मतलब होता है बिंब की दूरी या बिंब दूरी, v होता है प्रतिबिंब दूरी। अरे इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना दर्पण सूत्र से ना। और f होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी तो पता है ना, अभी बताया ही था फोकस दूरी, है ना, ठीक है ना। u क्या है, बिंब की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। और इसी से संबंधित होता है लेंस सूत्र होता है ना, ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है उसके अंदर, थोड़ा सा, है ना। तो यहीं पर लिखवा देता हूँ लेंस सूत्र साथ के साथ, है ना, यहीं पर लिखो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u। बस ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या लेना है, ओनली माइनस, ठीक है, वहाँ पर क्या है प्लस, है ना। लेंस सूत्र ये भी लिखना, u का मतलब क्या है बिंब दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, और f क्या है फोकस दूरी। अब इसमें प्लस माइनस का वो होता है ना, आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करते हैं ना क्वेश्चन वगैरह, है ना, तो प्लस माइनस का विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर कैसे लेना है प्लस माइनस वो बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है ना। लिख लिया ये प्लस माइनस से कैसे है ना निकालो, क्वेश्चन देना क्या, डायरेक्ट कर सकते हो। वी के ऊपर एक है ना, इसको आई भी बोल देना सर। आई कैसे बोलेंगे, वो होता है हाँ प्रतिरोध होता है ना, V बराबर आई आर, ओम का नियम सुना है, तो वो हाँ वो इतना अपने थोड़ी यहाँ पे, यहाँ तो अपने को ध्यान रखना है, ओम का नियम होता है वो, है ना, V/I होता है, R इज इक्वल टू V/I होता है, प्रतिरोध का मान भी बोलते हैं। लिख लिया ये, ठीक है। अरे 10th की ये बातें सारी 10th की ये बातें, अब ध्यान रखना है ना, प्लस माइनस कैसे, अब देख लो फटाफट इधर। एक क्या होता है अवतल दर्पण, अब लेंस का भी साथ में आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या क्या हो उत्तल लेंस। पारदर्शी नहीं देखना, 3 चीजें बताई थी ना अभी मैंने। अरे पहले देख लो, पहले लिखो मत, है ना, लिखते हो बस, लिखने का काम थोड़ी है, लिख लेना, खूब टाइम देता हूँ मैं तो। 3 चीजें बताई थी ना अभी, u बताया था, v बताया था और f बताया था, है ना, यही बताए थे ना। अब ये कब कब प्लस लेना है कब कब माइनस लेना है, क्वेश्चन में आता ही है ना, प्लस माइनस कब कब लेना है वो बता रहा हूँ ना। अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, तीनों के अंदर ये क्या लेना है, नेगेटिव, तीनों के अंदर, चाहे बिंब की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, तीनों क्या लेनी, नेगेटिव। हाँ अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, तीनों के अंदर। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें भी u, v और f, इसमें देखो, इसमें u को लेना है ओनली v, अभी बताओ क्यों ले रहे हैं मैंने, है ना, ये क्या है माइनस, और ये दोनों क्या लेने हैं प्लस। अब ये क्यों आते हैं ये भी देख लो ना, ध्यान में तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये याद रखोगे तो सही रहोगे फायदे में, ना। ये होता है ना ग्राफ टाइप का होता है ना, ये चलता ही नहीं, कोई सा भी नहीं चल रहा क्या, सर स्लाइड डाल लेंगे पूरी। चलो ये क्या होता है, ग्राफ होता है ना, ग्राफ टाइप,
ये एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है ना, देखा होगा ना कभी तो। इसका जो आगे वाला सिरा इसे लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं ना, इसे क्या लेते हैं नेगेटिव, और इसे भी क्या लेते हैं पॉजिटिव, और इसे भी नेगेटिव। ये होता है ना ग्राफ के अंदर होता है ना, ये पता है ना सभी को। अब इसमें देखो अवतल लेंस में, अवतल लेंस होता है ये, अवतल दर्पण होता है ये ना, अवतल दर्पण के अंदर ये मुख्य फोकस होते हैं ना, और ये क्या आ रही किरणें, इधर से किरणें आती है। अब किरणें आ रही इस दिशा के अंदर, प्रकाश की दिशा कैसी ऐसी, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखो, फोकस दूरी एफ पर बन रहा है ना प्रतिबिंब। अब जब इसको एक अक्ष के रूप में मानते हैं अपन, तो इधर वाला क्या आता है नेगेटिव आता है ना, इधर वाला क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना, और इधर वाला पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रकाश की दिशा को दर्शा रहे हैं ना, है ना, किसको दर्शाएंगे दिशा को। हाँ तो इसलिए आता ही है ना नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो अब देखो किसी भी वस्तु के दर्पण की तरफ प्रतिबिंब इधर ही तो रखते हैं ना, इसका बिंब वस्तु को इधर ही रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें वस्तु को देखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा ना। तो बिंब में देखो इसमें भी बिंब उसमें भी बिंब, देखो नेगेटिव है क्या, दोनों के अंदर नेगेटिव है ना। बिंब को इसी तरफ रखना है ना, अरे किसी भी दर्पण में आप देखोगे है ना, किसी भी ग्लास के अंदर, तो बिंब तो इधर ही रहेगा ना सामने, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस लाइट आएगी तभी दिखेगा ना प्रतिबिंब। तो बिंब तो कहाँ रखना पड़ता है इधर, इधर ही रखेंगे ना। तो बिंब दोनों में नेगेटिव है क्या, है ना नेगेटिव, ये स्पेशल ध्यान रखना है। और ये देखो, और ये फोकस बिंदु कहाँ बन रहा है, इस तरफ ही बन रहा है ना इसके अंदर अवतल दर्पण के अंदर, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। वक्रता केंद्र भी इधर ही होता है, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। फोकस बिंदु जिसे हाँ ये कह सकते हैं। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है इधर, बिंब भी कहाँ बन रहा है, बिंब भी कहाँ है इधर, और फोकस बिंदु भी कहाँ है इधर, इसलिए क्या बन रहा है नेगेटिव, सभी नेगेटिव है ना। हाँ लेकिन इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, बस डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छा रहेगा ना, कर सकते हो ना याद ये तो। और ऐसे ही इसमें देखो उत्तल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण, यही होता है ना, अभी डायग्राम भी बताया था। ये तो क्या है मुख्य फोकस, ये तो क्या है मुख्य फोकस, और ये किरणें जा रही है और ये फैल जाती है इधर, ये फैल गई और ये पीछे मिलती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ होता है फोकस बिंदु एफ, होता है क्या। अरे बातें क्यों कर रहे हो, बातें क्यों कर रहे हो, समझ लो ना अच्छे से। फिर अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन जिसने नहीं किया फिर बाहर भी निकाल दूंगा मैं क्लास, इसलिए समझा रहा हूँ। हाँ दिख रहा नहीं क्या, इधर लिखूं, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन नहीं आए तो फिर बाहर भी निकाल सकता हूँ मैं, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नहीं आए तो इसलिए समझा रहा हूँ। ये अभी हाल में जो 11 दिसंबर को पेपर हुआ है ना, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ध्यान में रखना है। इधर क्या बन रहा है प्रतिबिंब, अब देखो इसको अक्ष मानते हैं, ये पॉजिटिव है ना, मतलब ये प्रकाश की दिशा में ही बन रहे हैं ना प्रतिबिंब। फोकस बिंदु कहाँ आ रहा है प्रकाश की दिशा में, तो यहाँ लिया है पॉजिटिव लिया है ना। ये देखो इधर बन रहा है पॉजिटिव, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उधर, फोकस बिंदु भी कहाँ है उधर, इसलिए क्या ले रहे हैं पॉजिटिव दोनों, इसलिए है ना समझने के लिए। और डायरेक्ट याद रखो तो अच्छा रहेगा आप, है ना। ये तो समझने के लिए बताया आपको। तो अवतल लेंस में कहाँ का माइनस लेना है, कहाँ का प्लस लेना है, समझ में आ गया ना। अब करवाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ये लिखो पहले ना, और वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो वन रक्षक के अंदर आया हुआ है ना 11 दिसंबर को। इसको तो अगर समझने के लिए लिखो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखो आप मेन तो मुख्य चीज ये वाली, दोनों को साथ के साथ लिखते हो ना। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब पता चलेगा वो तो कितना समझ में आया कितना नहीं आया। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लो है ना। हाँ लिख लिया, क्वेश्चन लिखना है, लिख लिया ना ये तो। लिखो क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल दर्पण की
लिखो यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ऐसे लिखो वक्रता त्रिज्या, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। निकालो फटाफट, अब निकाल सकते हो आप क्वेश्चन। क्या दे रखा है? हाँ, किसको आया क्वेश्चन बताओ देखो। गलत है। 30 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये बता सकते हो। 30 सही है। हाँ, अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा क्या? सही है ना? आ गया क्या? हाँ, आ गया क्या सभी का पीछे? हाँ, आ गया। हाँ, बोलना तभी आया तभी है ना, ऐसे मत बोलना, झूठ मारना। नहीं आया ना? हाँ, तो वही बता रहा हूँ फिर, है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले उत्तल दर्पण दे रखा है ना। सबसे पहले क्या देखना है उसके अंदर? उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा दे रखा है? उत्तल दे रखा है या अवतल? उत्तल दे रखा है ना। उत्तल का मतलब कौन सी कंडीशन? ये वाली, ये देखो, ये है ना। और वहां दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है? वक्रता त्रिज्या दे रखी, क्या कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? ये पूछा है फोकस बिंदु। अब फोकस कौन सा आएगा? उत्तल दर्पण दे रखा है ना। उत्तल दर्पण में कौन सा आएगी फोकस दूरी? प्लस आएगी ना, पॉजिटिव। नेगेटिव थोड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो अब निकाल सकते हो। आर, अभी फॉर्मूला भी बताया था आपको। एफ बराबर R/2 बताया था क्या अभी? यही बताया था ना अभी, फॉर्मूला बताया था ना। अब वैल्यू रख दो डायरेक्ट। क्या रख, ये वैल्यू रख दी एफ। अरे पेन 60/2 कितना आ गया? अब 30 प्लस आएगा या प्लस ही आएगा ना। और यहाँ पर अगर अवतल दे देता तो माइनस में आ जाता ना। यही तो, यही है अंतर, यही पे है ना, ध्यान में रखना। और यही क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, उसके अंदर आया हुआ है, वन रक्षक के अंदर, है ना। हाँ, गलत है। हाँ, क्या लगाया था आंसर? डी क्या था? तो ऑप्शन डी, तो ऐसे ऑप्शन तो चेंज होते रहते उल्टे से। प्लस का 30 सेंटीमीटर आएगा, है ना, है ना। माइनस कब आता? जब अवतल दर्पण काम में आता है ना। कर सकते हो ना आप क्वेश्चन, अब गलत मत करना, है ना। अब दर्पण सूत्र पर आधारित लिखो एक क्वेश्चन, है ना। दर्पण सूत्र है ना, उस पे लिखो एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिखो। क्वेश्चन लिखना है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, है ना, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब
तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो स्थिति ज्ञात कीजिए। हाँ दूरी स्थिति है ना, निकालो, देखे निकालो। वही दर्पण सूत्र लगाना है ना, लेंस सूत्र मत लगाना, पहली बात है ना, दर्पण सूत्र लगाना है उसके अंदर, है ना। दो सूत्र लिखवाए थे ना मैंने अभी, वो नहीं लगाने ना। किसका है आंसर? दर्पण सूत्र लगाना है, ये मत लगा देना अभी, ये वाला नहीं, ये R बराबर 2F वाला मत लगा देना ना, ये नहीं लगा ना फॉर्मूला। आ गया क्या? नहीं आया? करवाऊं क्या मैं ही? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दे देता हूँ, इतनी देर से बोल देते हो ऑप्शन के लिए। हाँ बोलो। मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना। हाँ कौन सा? अच्छा सी किसका है? सी हाँ आपका भी सी है ना। अच्छा डी वाला किसका है? डी वाला अच्छा माइनस डी थोड़ी, डी आंसर डी वाला किसका है? आपका निकाला नहीं क्या किसी ने? आगे आगे बैठे हो, आगे थोड़ा तो ध्यान रखा करो। है आपने निकाला। ए वाला किसका है? बी वाला किसका है? बी वाला। और डी वाला किसका है? सी। ओनली दो ही कैंडिडेट का सी आंसर है। हाँ अभी बस। हाँ आंसर सी है ना। अब देखो है ना। हाँ सोल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। क्वेश्चन बताओ, अब बोलो क्वेश्चन। अरे सबसे पहले दर्पण कौन सा दे रखा है ये बताओ। अवतल दे रखा है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना है अवतल दर्पण। वहीं पर अंडरलाइन कर सकते हो इसको, है ना। कहाँ जा रहे हो? तो बिना ऐसे ही अभी एब्सेंट लगेगी वो, तो ठीक है ना, कोई भी जाओ आप, जो भी गए हैं ना अभी एब्सेंट है। अवतल दर्पण है ना, दर्पण कौन सा दे रखा है? अवतल दर्पण दे रखा है ना। और क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? एफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 10। अब इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा ना भाई। फोकस दूरी क्या आएगी? माइनस आएगी या प्लस? दर्पण कौन सा दे रखा है सबसे पहले यही देखना है, क्वेश्चन के अंदर यही देखना है। और इसी के आधार पर जो अभी ये बताए थे ना, तो फोकस दूरी कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा ये, अपने को ध्यान में रखना है ये। तो माइनस का आएगा यहाँ पर चिन्ह, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में थोड़ी दे रखा है ये, न क्वेश्चन में देगा, ये अपन को ही निकालना है ना। हाँ दर्पण दे दिया ना, अवतल दर्पण, इसी से निकाल सकते हैं ना, इसीलिए तो चिन्ह बताइए, अभी बताए थे ना अभी चिन्ह। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव आएगी, माइनस आएगी ना, -10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है उसके अंदर? प्रतिबिंब दे रखा है क्या?
बिंब दे रखा है, यू दे रखा है, बिंब से दूरी है ना। कितना दे रखा है? हाँ, अब ये माइनस आएगा या प्लस? हाँ, माइनस आएगा ना। अरे बिंब तो चाहे अवतल दर्पण दे चाहे उत्तल दर्पण दे, बिंब का साइन आएगा नेगेटिव, चाहे उत्तल आए चाहे अवतल आए, क्या आएगा? नेगेटिव। और ज्ञात क्या करना है अपने को? v, यही ज्ञात करना है ना, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है ना, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूले में रख सकते हो ना, फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही था ना फॉर्मूला। अब मान रखो इसके अंदर ज्ञात क्या करना है? यही ज्ञात करना है, तो ये तो ऐसे कैसे ही रख दो प्लस। अब ज्ञात क्या करना है? ये वाला, सॉरी रखना क्या है मान? 1/15, लेकिन ये क्या है? माइनस का है ना, ये ऐसे कर दो, ठीक है ना। और ये भी क्या है? माइनस का, एफ भी माइनस का दे रखा है ना, माइनस का 1/2 आ रहा है कि पीछे? हाँ, बोल देना फिर। अब ये माइनस का दे रखा है, मतलब यहाँ माइनस से आएगा ना, 1/v। थोड़ी बहुत मैथ तो आती है ना, तो जब ये माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस 1/15 इज इक्वल टू, यही रहेगा। अब इस संख्या को उधर ले जाएंगे, माइनस की क्या हो जाएगी? प्लस होगी ना। ये संख्या जब माइनस की पूरी संख्या इधर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी? तो 1/v तो ऐसे कैसे, ये प्लस का इधर ले गया, मतलब 1/15 हो गई ना, हो गई ना 15। माइनस का 1/10 ऐसे कैसे लिख दिया। अब एलसीएम तो आता है लेना, कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम 5 आएगा क्या एलसीएम? हाँ, डिवाइड नहीं करो, डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ। अभी एलसीएम कितना आएगा अभी बताओ इसका? 10 और 15 का एलसीएम। एलसीएम लेना आता है क्या? लघुत्तम हाँ आता है क्या? लघुत्तम नहीं आता क्या? अरे किस किस को नहीं आता लघुत्तम? लघुत्तम 5 आएगा क्या? कैसे आएगा लघुत्तम? अरे लघुत्तम का मतलब होता है, जैसे ये पहाड़ा है 15 का, 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, 10 तिया 30, मतलब दोनों सेम आनी चाहिए ना, इसे ही तो कहते हैं लघुत्तम। 5 का इसके पहाड़े में आ रहा है क्या? अरे 5 से तो पहाड़ा जा रहा है, 5 से पहाड़े में थोड़ी आ रहा है, ये आ रहा है क्या? ये आता है लघुत्तम, दोनों संख्या सेम आनी चाहिए, है ना। तो 15 के में तो 2 बार आ रही है, 10 के में 3 बार में आ रहा है ना, 30 दोनों में सेम आ गया ना, इसे कहते हैं लघुत्तम। नहीं आता क्या लघुत्तम? कौन सा आएगा? 30। और ये बोल रही काट भी सकते हैं यहीं पे ना, लेकिन अभी काटेंगे तो फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना, आपको ध्यान रखो वहाँ पे ना। दोनों का एलसीएम कितना आया? 30 आया ना। अब देखो 30 आया मतलब 15 कितनी बार आ रहा है? 30 2 बार आया, तो इसको मल्टीपल करना है 2 से करना है ना। और ये 10 में कितनी, 10 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है? 30 3 बार प्लस 3। प्लस 3 क्यों आएगा इसमें? माइनस का 3 आएगा ना, माइनस का आ रहा है ना, ये माइनस है ना, तो माइनस का आएगा। अब बचा क्या यहाँ पर? माइनस का 1/30। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/v की, 1/v की वैल्यू आई है ना, माइनस का 1/। और जब इसको वज्र गुणन करेंगे तो क्या आएगा? v का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 30 आ गया ना। किसको? इसको काट के बताऊं? यहाँ से काटो क्या? 3 और 2 6 एलसीएम आ जाएगा। काट के नहीं आएगा, ये डायरेक्ट नहीं काट सकते इसको, है ना, डायरेक्ट नहीं काट सकते है ना। ये क्या अलग अलग थोड़ी है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं काट सकते ना। हाँ, डायरेक्ट मत काटना इसको। अब तो आ गया ना दिक्कत? हाँ, एक और दूँ क्वेश्चन? अरे फिर टाइम खराब होगा फिर ज़्यादा। अब तो कर सकते हो ना, घर पे कर लेना। यहीं दूँ? चलो देता हूँ। हाँ, अरे कोई दोबारा समझाना है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? हाँ, क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना।
हाँ क्वेश्चन दे देता हूँ ना, फिर आ सकता है ना। अब एलसीएम वगैरह तो सीखना है आपको ध्यान से, लघुत्तम कैसे लेते हैं ना, आ गया ना आपको। मतलब जो भी संख्या दोनों के मल्टीपल में आनी चाहिए, दोनों के गुणा के अंदर, दोनों के भाग में ना, सॉरी पहाड़े में। हाँ क्वेश्चन लिख लिया क्या आपने सबने, पीछे लिख लिया, अभी लिख रहे हैं ना, ये लिखो। सर आगे लिख रहा है तो पता नहीं लगा। अरे पीछे वालों ने लिख लिया, ऐसे बोलो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? हाँ जाओ आप जाओ। हाँ 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 चले जाओ चले जाओ, 12:30 का था ना टाइम। बोली तो हाँ क्वेश्चन तो करवाता हूँ ना, अरे क्वेश्चन करो, बातें करते हो ना। लिखो लिखो, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। हाँ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से। आगे हाँ आगे अरे वही लाइन है, कितनी बार बोल दी वो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से लिख लिया ना। तुम यार, उत्तर दर्पण से हाँ कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, लिख लिया ना यहाँ तक, उत्तल दर्पण से। कोई, अब कोई, अरे कोई लिखना है वहां से, उत्तल दर्पण से, वो लिख लिया ना। कोई प्रतिबिंब, आगे ही लिखना है, पीछे नहीं लिखना। कोई प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो बिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, बिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ निकालो अभी, अरे आप निकालो, ऑप्शन तो मेरे को पता नहीं है अभी, है ना, अभी निकालना है आंसर, है ना, ये तो डायरेक्ट है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल निकल। सर ऑप्शन दे दें। अरे वो सोल्व करवाता हूँ ना ऑप्शन, क्या बताओ आप, आपका आंसर किस किस का क्या है, बताओ फटाफट। हाँ हाँ करो तो, निकालो निकालो, अरे यही सूत्र है, वही बस वैल्यू चेंज करनी है। 20 आया है ना आपका? हाँ 2 आया है क्या, देखते हैं अभी, देखें आंसर प्लस है या माइनस, प्लस है क्या? किस किस का, आपके आंसर लिखूंगा अब मैं ना, अभी सॉल्व करवाता हूँ मैं क्वेश्चन में। -10, निकाल लिया क्या, किसने निकाला?
लो निकाल लिया, किसका आया आंसर? 20 प्लस है या माइनस? माइनस आएगा ना, सबको पता है ना। माइनस क्यों आया सबको पता है। अब फटाफट देख लो एक बार, है ना, जल्दी से देख लो, जिसका नहीं आया वो देख लो फटाफट, है ना, आंसर जिसका नहीं आया ना। अब पहले बताओ दर्पण कौन सा दे रखा है? अरे सुनो सुनो, चुप रहो। दर्पण दे रखा है कौन सा? उत्तल दे रखा है ना। अब बातें मत करो, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप देख लो। दर्पण कौन सा दे रखा है? उत्तल, मतलब VUF। अच्छा, वैल्यू कौन कौन सी दे रखी? एक तो F दे रखा है, कितना दे रखा है? प्लस आएगा या माइनस? प्लस आएगा ना। और U? U दे रखा है क्या? अरे U तो निकालना है। और V दे रखा है ना, कितना दे रखा है? ये कैंसा आएगा? प्लस ही आएगा ना। V, हाँ तो वही, अब रख सकते हो फॉर्मूले। V की वैल्यू कितनी है? 10 दे रखी है ना। यहाँ पर ये क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस आएगा। ये आ गया 1/u, ठीक है। और ये क्या है? 1/f। f का मान रख दे, 20 आ गया, ठीक है। अब इसको कहाँ ले? 1/20, ये हो गया। पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाएगा ना, ये माइनस में हो जाएगा 1/10। 1/10 तब इधर जा रहा है। लघुत्तम ले लो, कितना आ गया? 20 आ गया। अब इधर 20 आ गया, मतलब 20 का मतलब 1 आएगा ना भाई। 1 में पहाड़ा एक बार ही जाएगा 20 का, और 10 के पहाड़ा 20 के अंदर 2 बार। ये 1/u की वैल्यू, और 1/u मतलब अब 1 में से माइनस 2 गई तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/20। अब वही वज्र गुणन करते हैं ना, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, है ना। कर सकते हो ना अब, ये सही है। थक गए क्या? आगे और चलते हैं थोड़ा बहुत। अरे अब है ना, आपका एग्जाम आ चुका है, ध्यान रखो। 4, 5, 6 डेट याद दिलाना पड़ती है आपको रोज। हाँ, 4, 5, 6